स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स एक्सरसाइज 4 जिसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से कहते हैं, इससे पहले 22 प्रश्न लिखा दिया जा चुका है। इसमें श्रेणी क्रम, समांतर क्रम है ना, सभी चीज सूत्र सबको प्रूव करके दिखा दिया गया है। आज उसी के आगे हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर लिखिए 24। देखो, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में बैटरी से संयोजित करने के क्या लाभ हैं? संयोजित करने के क्या लाभ है? संयोजित करने के क्या लाभ हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे पहले बताया गया होगा आप लोग को कि श्रेणी क्रम में क्या होता था कि माइनस प्लस को जोड़ दिया जाता था। जैसे हम लोग टॉर्च में बैटरी डालते हैं, नहीं तो इसमें क्या होता था कि अगर एक बैटरी भी खराब हो जाए तो पूरा का पूरा सेल में टॉर्च नहीं जाता। लेकिन अगर हम बात करें समांतर क्रम में तो माइनस को एक जगह और प्लस को एक जगह किया जाता है। जैसे हम लोग इन्वर्टर बैटरा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर कोई प्लेट खराब भी हो जाता है, उस प्लेट को निकाल कर दोबारा उसको बनाया जा सकता है। नहीं, चलिए उत्तर लिखिए आप लोग। हाँ, 24 का उत्तर लिखिए। जब अनेक युक्तियों को पार्श्व क्रम संयोजन में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक युक्ति समान विभवांतर प्राप्त कर लेता है। समान विभवांतर प्राप्त कर लेता है। फुल स्टॉप। इसलिए यदि कभी एक युक्ति बंद या खराब भी हो जाती है, तो अन्य युक्ति कार्य करती रहती है। फुल स्टॉप। लेकिन यदि उन सभी युक्तियों को श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित किया जाए, तो सभी युक्तियां एक समान धारा प्राप्त कर लेती है। फुल स्टॉप। हेडिंग चेंज। यदि लिखे,
एक भी युक्ति कार्य करना बंद कर देता है, यदि एक भी युक्ति कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ ही बंद हो जाता है एवं सभी युक्तियां कार्य करना बंद कर देती है। फुल स्टॉप। अतः समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करना लाभप्रद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन, एक और लास्ट वाला में 4 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, किसी विद्युत हीटर की डोरी हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती, जबकि तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। क्या लिखा है? किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। उत्तप्त का मतलब होता है लाल, गर्म होकर क्या हो जाना। आप लोग हीटर देखे होंगे तो हीटर में इस टाइप का गोल रहता है और इस टाइप का सांप के जैसा स्प्रिंग लगा रहता है ना। क्या होता है? स्प्रिंग लगा रहता है और इसमें मोटा ऐसा तार लगा रहता है जो प्लग में जाकर ऑन करते हैं। इसका क्या होता है कि प्रतिरोध कम, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, तार का मोटा तार रहता है इसका। जैसे आयरन का तार होता है ना मोटा, देखते हो कितना मोटा तार होता है उसी तरह से। लेकिन इसका जो नाइक्रोम का बनाया जाता है ना, नाइक्रोम का पतला रहता है, इसका प्रतिरोध बहुत ही कम रहता है। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि यह लाल होने लगता है। जैसे 100 वाट का बल्ब देखा होगा तुम लोग कभी, धीरे धीरे तार क्या होता है गर्म हो जाता है तो रोशनी देता है। उसी तरह से इसका ये तार जो होता है ना वो गर्म होने लगता है और ये लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। लेकिन जो इसका जो है बहुत अधिक होता है, इसके कारण इसका जो तार निकला हुआ था वो उत्तप्त नहीं होता। उत्तर लिखिए, विद्युत हीटर की डोरी मोटे तांबे का बना होता है, इसलिए इसका प्रतिरोध अवयव की तुलना में कम होती है। फुल स्टॉप। डोरी और अवयव से समान धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा का मान
अवयव में अधिक होता है, अवयव में अधिक होता है, फुल स्टॉप। फलस्वरूप अवयव अधिक गर्म हो जाता है तथा उत्तप्त पोस्ट में ग्लो लिख दीजिएगा, ग्लो में चमकना होता है, उत्तप्त पोस्ट में ग्लो हो जाता है, जबकि डोरी न ही गर्म हो पाता है, जबकि डोरी न ही गर्म हो पाता है और न ही उत्तप्त हो पाता है, उत्तप्त हो पाता है, फुल स्टॉप। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन है, 5 4 क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 लास्ट है, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। 26 नंबर लिखिए, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। इसमें ए नंबर लिखिए, विद्युत लैंपों के तंतुओं, इसमें ABCD करके लिखिएगा। ए, विद्युत लैंपों के विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? टंगस्टन भी क्या है? एक मिश्र धातु है ना। इसका जो प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो बहुत ही उच्च होता है, उच्च क्वालिटी का होता है ना। इससे तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। उत्तर लिखिए, एक का उत्तर लिखिए, टंगस्टन की प्रतिरोधकता, टंगस्टन की प्रतिरोधकता उच्च, कोष्ठ में 5.2 गुने 10⁸ मीटर ओम, 5.2 गुने 10⁸ ओम मीटर, ओम में मीटर, कोष्ठ में बंद कर दीजिए, है। इसलिए यह विद्युत आवेश के कारण, बिना बहुत अधिक गर्म हुए नहीं, क्या लिखा है? फिर से चेक कर लीजिए आप लोग। टंगस्टन की प्रतिरोधकता उच्च, कोष्ठ में 5.2 गुने 10⁸ ओम मीटर है। इसलिए यह विद्युत आवेश के कारण बिना बहुत अधिक गर्म हुए प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, फुल स्टॉप। प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, फुल स्टॉप। इसलिए प्रकाश देने वाले बल्बों में,
उनका प्रयोग किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। इसकी प्रतिरोधकता, इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक है और गलनांक 3300 डिग्री सी है, 3300 डिग्री सी है, फुल स्टॉप। विद्युत धारा प्रवाहित करने से, विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसका तापमान 2700 डिग्री सी तक, 2700 डिग्री सी तक पहुंच जाता है, 2700 डिग्री सी तक पहुंच जाता है, फुल स्टॉप। बी नंबर प्रश्न लिखिए। प्रश्न बी, विद्युत तापन युक्तियों, विद्युत तापन युक्तियों ऐसे होता है, युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर, ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री जिसको आयरन कहते हैं हम लोग, विद्युत इस्त्री के चालक, चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर, शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के, मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं, मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर लिखे। किसी मिश्र धातु की, किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा, शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है तथा तापमान के परिवर्तन के साथ, तापमान के परिवर्तन के साथ मिश्र धातु की, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम बदलती है, फुल स्टॉप। उनका शीघ्र ऑक्सीकरण नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता और वे उच्च तापमान को, वे उच्च तापमान को सह सकते हैं, उच्च तापमान को सह सकते हैं, फुल स्टॉप। इन्हीं कारणों से टोस्टर, टोस्टर, इन्हीं कारणों से टोस्टर और विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री जैसे गर्म होने वाले, गर्म होने वाले उपकरणों में, उपकरणों में प्रयुक्त, प्रयुक्त होने वाले चालकों में, प्रयुक्त होने वाले चालकों में मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है,
प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। उच्च प्रतिरोधकता, इन्हें जलने से बचा लेते हैं, इन्हें जलने से बचा लेते हैं, फुल स्टॉप। हो गया? नेक्स्ट सी नंबर, छोटा चाहिए सी और डी। सिलिकेट, सिलिकेट लास्ट। विद्युत संचालन के लिए, विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम, कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? ये तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? ये तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर लिखिए। कॉपर एवं एल्युमिनियम के तारों का प्रतिरोध न्यूनतम है, इसलिए इनका प्रयोग विद्युत संचारण में किया जाता है, फुल स्टॉप। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 85। 1 कंप्लीट कर चुके हैं ना? यस सर। पहला का 1 कल बताया गया था अगला वीडियो में। 6 दूना 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 1 लाना है। 4x माइनस 3x, यहाँ पर 2 कॉमन, x कॉमन आ जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 3 कॉमन आएगा, 3 दूना 6, 1 हो गया x प्लस 2, 2x माइनस 3 बराबर 0। पेज को 2 भाग में बांटेंगे। x बराबर 3/2। तीसरा नंबर √2x² प्लस 7x 5√2 बराबर 0। ध्यान से देखिए, हमको लाना है 7, यहाँ पर कितना है 5√2 गुने √2, तो कितना होगा 5 गुने 2 10। 10 का गुणनखंड करेंगे तब 5 और 2 आएगा। हमको कितना लाना है 7 लाना है। 7 एक 2 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, आपका मर्जी। तो एक ले सकते हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2x, तो कितना आएगा 5√2 बराबर 0। आप 2 को भी पहले लिख सकते हैं, अब 5 को बाद में, या 5 को पहले और 2 को बाद में, इस टाइप का आप बना सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है इस दोनों में, x कॉमन मिल रहा है, तो √2x प्लस कितना 5। अब कहेगा सर इसमें क्या मिल रहा है √2, तो चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 लाना है, 5 तो है लेकिन √2 है, तो √2 घटाएंगे मतलब √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा √2 बचेगा। अब कहेगा सर कैसे, तो √2 को √2 से गुना करेंगे, √2 को अगर √2 से गुना करेंगे तो क्या पड़ा है 2, ये 2 आ गया कि नहीं, इसलिए √2 कॉमन लेंगे 2 में, तो √2 बचेगा बराबर क्या 0। √2x प्लस 5 x प्लस √2 बराबर √2x प्लस 5 बराबर क्या मानेगा 0 -5 x प्लस √2 बराबर 0 नहीं, 2 आंसर निकल गया। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो ऐसे अगर गुना करेगा तो समय लग जाएगा। एक बार तरीका है इसका कि बटा का जोड़ कर लीजिए। 8 लगे तो आया 8 दूना 8, 8 1 8 प्लस 1 बराबर 0।
16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 को 0 से गुना 0 हो गया। अब आसान बन गया, 16 का गुणनखंड कर लीजिए। कितना लाना? 8 लाना है ना। कितना आएगा बताइए? 4x हो गया ना, प्लस 1 बराबर 0। क्या कॉमन आएगा? 4x कॉमन आएगा, 4 चौका 16। इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो 1, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1/4, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर। 5वां नंबर प्रश्न, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या कॉमन आएगा? 10, यहाँ पर 100 का गुणनखंड करेंगे, 50, 25, 5, 100x² 10x माइनस 10x प्लस 1। क्या कॉमन आएगा? 10x, 10 × 100 माइनस 1 कॉमन आएगा। इस तरह से 10x माइनस 1, 10x माइनस 1। पेज को दो भाग में बांटेंगे, 10x बराबर 1/10, 10x माइनस 1 बराबर 0, 1/10। दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा दिया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। समस्या जो एक एक्सरसाइज 1 में दिया गया है वो पेज नंबर है 79। इसमें 2 प्रश्न हैं। उदाहरण है पेज नंबर 79 आप उल्टा सकते हैं। 2 प्रश्न है इसमें। पहला है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 45 कंचा। कंचा मतलब गोली होता है। दोनों ने 5-5 कंचा क्या किया? खो दिया। खोने का मतलब हरा दिया। तो अब उसके पास जो कंचा बचा उसका गुणनफल कितना? 124। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितना कंचा था। तो मान लेते हैं किसी एक के पास, माना कि जॉन के पास कंचा बराबर क्या मान लेते हैं बाबू? x। तो जीवंती के पास कंचा, क्योंकि जॉन के पास x है तो टोटल मिलाकर कितना है? 45 है। तो एगो के पास निकल गया तो दूसरा के पास निकल जाएगा। तो 45 में से क्या घटा देंगे? x। 5 कंचा खोने के बाद जॉन के पास कंचा। अगर 5 कंचा खो दिया तो x माइनस क्या होगा? 5 कंचा खोने के बाद जीवंती के पास कंचा। इसके पास 45 माइनस x है, इसमें 5 कंचा खो दिया तो कितना बचा? 40 माइनस x। प्रश्न से दोनों का गुणनफल दिया हुआ है नहीं, दोनों के कंचों का गुणनफल कितना दिया प्रभु? 124। x माइनस 5 गुने 40 माइनस x बराबर 124। गुना करो x को 40 से, 40x माइनस x² माइनस 5 के 20 200 प्लस 5x बराबर 124। सेटिंग कर लिया जाए। माइनस x² होगा, ये 40 और 5 45x माइनस 200 माइनस 100 बराबर 0। माइनस x² 45 और 324 हो गया बराबर 0। अब इसका गुणनखंड विधि से या डी विधि, जो विधि से अपनाना है, तो हम लोग 324 का गुणनखंड करते हैं 2 से 162 81 27 9। हमको कितना 45 लाना है, कैसे होगा? 3 तिया 9 9 दूना 18 दूना 36 और 9 45
36x प्लस 9x माइनस 300 बराबर 0। क्या कॉमन आएगा? माइनस x कॉमन आएगा, x माइनस 36 और प्लस 9 कॉमन आएगा। 9 से अगर 324 को भाग करेंगे 36 तो 36 आएगा। तो इस तरह से x माइनस 36 और माइनस x प्लस बराबर 0। x माइनस 36 बराबर x बराबर 36 माइनस x प्लस 9 बराबर माइनस x बराबर माइनस 9। चूंकि ये दोनों प्लस में आ गया, हाँ सर, नहीं दोनों प्लस में आ गया तो कोई भी किसी को मान सकते हैं। अतः जॉन के यदि जॉन के पास दिखाई दे रहा है, जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। नहीं होगा? कितना कंचा होगा? 9 कंचे होंगे। यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा? 36 कंचे होंगे। नहीं, क्योंकि दोनों अमान्य नहीं हो सकता। दूसरा क्या कर रहा है? वो रिसेट मार रहा था, रिसेट मार दिया। दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में एक दिन का निर्माण के खिलौने घटाने पर प्राप्त होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि खिलौना एक दिन में कितना खिलौना बना। मान लेते हैं, माना कि एक दिन में बना खिलौना बराबर क्या मानेंगे? x। एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का क्या मानेंगे? मूल्य। कह रहा है कि मूल्य जो होगा वो 55 रुपया में एक दिन में जितना खिलौना बनेगा उसमें से घटा दे। कितना रुपया हुआ? कुल लागत आपके बुक में दे दिया है 750 रुपया। कितना? x खिलौना बना माइनस x बराबर 750। ये 55x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। x स्क्वायर 55x माइनस 750। यहाँ पर 750 का गुणनखंड करेंगे हमको कितना लेना? 55। 5 या 15 दूना 30 और 25 नहीं हो गया? 30x और प्लस कितना हो गया? 25x माइनस 50 माइनस x कॉमन ले लीजिए। x माइनस 30 25 कॉमन ले लीजिए। x माइनस 75 यहाँ हो गया 25 या 75। x माइनस 30 माइनस x प्लस 25 बराबर 0। x माइनस 30 बराबर 0। x बराबर 30 हो गया माइनस x प्लस 25 बराबर 0। ये दोनों ही मान्य होगा, अमान्य नहीं होगा। नहीं, यदि एक दिन में बना खिलौना बराबर कितना होगा? 30। तो मूल्य बराबर 55 माइनस 30 कितना होगा? वो 25 रुपया। नहीं, यदि एक दिन में बना खिलौना बराबर 25 तो मूल्य बराबर 55 माइनस 25 30 रुपये। अब जो है प्रश्न नंबर 3 से आप लोग एक पेज पर एक क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है,
उसको लिख लीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिएगा, और इसका जो सॉल्व है वो अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये पहला तीसरा नंबर जो प्रश्न कर रहा है, पढ़िए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो माना कि पहली संख्या क्या मानेंगे बाबू? x। दूसरी संख्या आपके बुक में लिखा है कि दो संख्या का योग 27 है, तो अगर योग दिया हुआ है तो पहली, अगर योग में से क्या करिए, पहली संख्या घटा दीजिए। प्रश्न से गुणनफल दिया हुआ है आपको, कितना हुआ गुणनफल? पहला संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x, तो ये क्या हो गया 27x माइनस x स्क्वायर। सेटिंग कर लीजिए। 27x गुणनफल कितना दिया? 182 ना जी। 182 माइनस 82 बराबर 0। इसका गुणनफल जगह छोड़ दीजिए एक पेज पर। अब इसको सॉल्व करके लाइएगा। चौथा नंबर प्रश्न, दो क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। माना कि, पहले समझिए तो उतारिएगा। माना कि पहली संख्या बराबर x, याद रखिएगा क्रमागत का कल भी बताए थे, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे x, उसके बाद क्या होता है x प्लस 1 x प्लस 2, तो पहली संख्या x होता है, तो दूसरी संख्या बराबर होगा x प्लस 1। प्रश्न से इनके वर्गों का योग आपके बुक में कितना दिया? 365। वर्ग का मतलब क्या होता है? होल स्क्वायर। 365 एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी पता होइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। दो कॉमन ले लीजिए तो और आसान हो जाएगा, बराबर 0। एक्स स्क्वायर 182 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो मान लेते हैं आधार, माना कि आधार बराबर क्या मानेंगे x, ऊंचाई कितना कम है 7 मीटर 7 cm क्या है? कम है। कम कर दिए। यदि कर्ण बराबर कितना होता है? 13 cm दिया है, तो बुझाएगा कीजिए। तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना बाबू? 13। लंब या ऊंचाई इसी को कहते हैं हम लोग। आधार कितना है? x। 13 169। इसको a प्लस बी पता रही, a स्क्वायर 2 गुने a गुने b प्लस b का होल स्क्वायर, ये 169। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7 गुना प्लस 49। इसको उठा के उधर ले जाइए। 0 बराबर 2x स्क्वायर 14x प्लस 49 माइनस 169। 0 बराबर 2x स्क्वायर 14x माइनस 0 100 कितना हुआ? 20। आप चाहें तो 2 कॉमन ले लें, 2 सत्ते 14 60 दूना 120। इस तरह से अगर आप सीधा करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं। 0 बट्टा कितना हो जाएगा? ये 2 इसके नीचे जाएगा तो बट्टा हो जाएगा